मैंने आप सभी साधकों को बताया था कि कैसे सुरेशानंद जी महाराज हमारे बीच नहीं आ रहे या उन्हें किसी प्रकार से कोई रोक रहा है। इस समय सुरेशानंद जी महाराज को तकरीबन बहुत साधक भूल चुके हैं और बहुत साधक अब उन्हें भगोड़ा भी कहने लगे, जो कि गलत बात है। ये तो वही बात हुई जैसे पूज्य बापूजी के बारे में लोगों ने सुनी सुनाई बातों पर भरोसा किया। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि सुरेशानंद जी महाराज जैसा पूज्य बापूजी का कोई शिष्य होगा। सुरेशानंद जी महाराज काफी भावुक स्वभाव के थे। मैं उनसे जोधपुर जेल के बाहर मिला था। सुरेशानंद जी महाराज ने कहा था कि पूज्य बापूजी, जब तक आप लोगों के बीच नहीं आएंगे तब तक मैं कोई सत्संग नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद उनसे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया था। मैंने सुरेशानंद जी महाराज से उनका फोन नंबर के लिए कहा तो उन्होंने मुझे जो नंबर दिया उस नंबर को अब स्विच ऑफ बताता है। ऐसे में मैंने उनके करीबी मित्रों से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य बहुत गंभीर हालत में, बहुत सहन कर चुके हैं। भारत में संतों के साथ दुर्व्यवहार होता आया है। इसके जिम्मेदार वो सभी लोग हैं जो शासन प्रशासन में घुसकर झूठे केस में देश के मंत्री, जो साधक के रूप में वोट बैंक का इस्तेमाल करके साधकों के साथ खिलवाड़ किया। 3 बार देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी एक बार भी प्रधानमंत्री ने निर्दोष संत के लिए कोई सीबीआई जांच करवानी आवश्यक नहीं समझी और ना ही पुलिस से इस केस की रिपोर्ट मांगी, बल्कि कहा जाता है कि इस पूरे केस में इस पार्टी के बहुत सारे मंत्री का किया धरा है और प्रशासन ने इस केस में वही किया जो उन्हें आदेश मिले। और आज सब लोगों को समझ आ रहा है कि देश में हर तरफ तानाशाही का माहौल है, कहीं पर न्याय की बात नहीं होती और लोगों को, साधकों को लगता है कि पूज्य बापूजी बाहर आ जाएंगे। काश ऐसा हो पाता। हरिओम।